नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद पाठक, मोटिवेशनल गुरु आपका दोस्त। आज मैं फिर एक बार एक अच्छी वीडियो लेकर के आपके बीच आ रहा हूँ। इस वीडियो का नाम है बच्चों के प्रति अभिभावकों का कर्तव्य पार्ट 2। दोस्तों, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज समाज में बच्चे या किशोर बिगड़ रहे बहुत से बच्चे गलत रास्ते की ओर जा रहे हैं। इसके कई कारण हैं, हम सभी जानते हैं और हम सभी यह भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़े नहीं, एक एक सुयोग्य नागरिक बने सुशिक्षित और नागरिक एक बने और जीवन में सुशिक्षित नागरिक बने, नाम, पैसा, प्रतिष्ठा और नौकरी कमाए। पाएं। तो दोस्तों, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करना मैं चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि बच्चों में बुरी आदतें कैसे पनपती हैं। उसे कैसे ठीक किया जा अगर सकता। आपका किशोर बच्चा आपसे बातें करते समय नजरें चुराने लगा है, अकारण ही घर से बाहर रहने लगा है, अपने दोस्तों के साथ देर रात तक घूमता है, पढ़ाई से अधिक वह घूमने फिरने तथा दोस्तों में ध्यान लगा रहा है, तो इसका अर्थ है कि वह अपनी राह से हटकर गलत दिशा की ओर जा रहा है। तो दोस्तों, मैं अभिभावकों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि यही वह समय है कि अब आपको सचेत हो जाना चाहिए। आपकी जरा सी लापरवाही उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। वह दोस्तों के साथ धूम्रपान या शराब सिगरेट जैसी बुरी आदतों की ओर मुड़ सकता है। उसकी जेबों में आपकी बीड़ी या सिगरेट के टुकड़े, सिनेमा की टिकटें आदि मिलते हैं। आपको यदि इस तरह का कोई भी चीज उनके जेबों से मिलता है तो उससे पहले ध्यान दे दें। बच्चे की निस्तेज होती आंखों के नीचे कालापन या चेहरा पीला पड़ता हुआ नजर आ रहा हो, होंठ काले दिखाई दे रहे हों, तो समय रहते पहचाने व समझदारी भरे कदम उठाएं। गलत मित्रों की कुसंगति में अपनी गुस्सा और या अकेलापन अकेलापन को दूर करने के लिए बुरी आदतों की ओर मुड़ जाते हैं। बच्चे ग्लैमर के चकाचौंध में खो जाते हैं और आधुनिकता के नाम पर हर उस वस्तु का उपयोग करने लगते हैं जो उन्हें पर्याप्त धन के कारण आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जो आप उन्हें जेब खर्च के रूप में देते हैं। और उन नादान बच्चों को, उन किशोरों को, यंगस्टर्स को खुद भी पता नहीं होता कि जो आदतें वे पाल रहे हैं वे अच्छे हैं या बुरी हैं। वे उन्हें अमीरों का शौक समझकर अपनाते हैं और अपने धन का प्रदर्शन करते हैं कि मैं रईस बाप का बेटा हूं या रईस दिखना चाहते हैं। वे यह भी नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा करके वे आफत को न्योता दे रहे हैं, परेशानियों को मोल ले रहे हैं और अनजाने में वही बच्चे जो भटक चुके होते हैं परिवार व समाज पर बोझ बन रहे होते हैं, बोझ बन जाते हैं। दिखावे के नाम पर किया जाने वाला सिगरेट, धूम्रपान का आदत या फिर शराब पीने की आदत खतरनाक हो जाता है उनके लिए। किशोर जो लड़के लड़कियां हैं, यंगस्टर्स हैं, वे आजकल एक फैशन चला है कि अपना आदर्श किन्हें मानते हैं? वे अपना आदर्श पिक्चर के हीरो हीरोइंस को मानते हैं और उन्हीं का कॉपी करते हैं और उन्हीं के स्टाइल में सिगरेट पीते हैं। देखिए, मैंने कई पुस्तकों में पढ़ा, इस पे रिसर्च करना चाहा, देखा, तो मैंने पाया कि मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चों में ये आदतें अभिभावकों की लापरवाही, उन्हें अत्यधिक छूट देने के कारण और जो अभिभावक अधिक जेब खर्च देते हैं उनके वजह से और उन बच्चों की मित्रों की जो संगति होती है वो गलत मित्रों की संगति के कारण ही पड़ती है। और जो बच्चे अपने घर में स्वयं को उपेक्षित महसूस करने लगते हैं, वे बच्चे इन आदतों का शिकार हो जाते हैं। कारण क्या है? अभिभावक जरा आप सोचें,
कई अभिभावक अपने आप को इतना व्यस्त रखते हैं कि वे अपने बच्चों को या फिर यंगस्टर जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनकी ओर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। वे सोचते हैं कि आजकल के बच्चे अपना भला बुरा स्वयं समझते हैं, स्मार्ट बच्चे हैं, और वे ये भी समझते हैं कि हम उन्हें तो अच्छे कॉलेज में या अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिए, उनके ट्यूशन भी अच्छे जगहों पे लगवा दिए, उनकी पढ़ाई में और उनकी रुचियों पर इतना खर्च करते हैं, तो आप समझते हैं कि आपका कर्तव्य पूरा हो गया। नहीं, ऐसे ही बच्चे राह भटक कर बुरी आदतें पालते हैं और अपराध की गलियों में भटकने लगते हैं। सावधान हो जाइए। मैं तो ये कहता हूं कि इसमें समाज का, देश का, सरकार की भी कुछ कमियां हैं। बहुत दुख का विषय है कि जिन वस्तुओं को हम स्वास्थ्य और समाज के लिए बुरा समझते हैं, ऐसा बराबर कहते हैं, और वे सभी वस्तुएं हमारे देश में बच्चों को आसानी से उपलब्ध है। पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा इत्यादि की दुकानें आप देख लें तो आसपास ही मौजूद हैं। सरकार व उत्पादनकर्ता उनके पैकेट्स पर यह लिखकर कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अपना कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। तो दोस्तों, अभिभावकों का बड़ा रोल है अपने बच्चों को सुधारने में। अभिभावकों से मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वे अपने बच्चों के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहें। अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे अपने किशोर बच्चों के आचार विचार पर नजर रखें, उन्हें अकेला न छोड़ें और न ही अकारण इधर उधर मित्रों के साथ घूमने दें। अगर उनके मित्रों में बुरी आदतें नजर आएं तो अपने बच्चों को उनसे दूर रखने की कोशिश करें। बच्चों का जेब खर्च इतना ही दें कि उनसे उनकी सारी जरूरतें पूरी हों, न कि वे जरूरत से ज़्यादा दें और वे महंगी या कोई गलत वस्तु खरीद सकें। नशा चाहे किसी भी रूप में किया जाए, शरीर के लिए हानिकारक तो होता ही है। उसके कारण परिवार की आर्थिक स्थिति और खुशहाली भी प्रभावित होती है। आप समझते हैं दोस्तों, मैं चाहता हूं अभिभावकों से कुछ पॉइंट्स पे बात करना, जिस पे ध्यान देकर हम अपने बच्चों को या फिर युवा जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो अभी गलत रास्ते की ओर जा रहे हैं, उन्हें हम सही रास्ते पर ला सकते हैं। कुछ बिंदुओं को मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिनमें है सबसे पहला कि जिन कार्यों को हम बच्चों के लिए गलत मानते हैं उन्हें बच्चों के सामने कभी ना करें। बच्चों में अच्छे और बुरे संस्कारों की नींव घर पर ही पड़ती है, इसलिए अभिभावकों का बड़ा रोल है इसमें। आगे, बच्चों को मित्र बने। आप अपने बच्चों के लिए मित्र बने, उनकी जिज्ञासाओं को पहचान कर उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। आप तो जानते ही हैं कि बेटियों की अंतरंग मित्र उसकी मां होती है और बेटों के लिए उनके पापा। तो मैं अभिभावकों से कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को नए नए विषयों की जानकारी दें और उन्हें उस पर खुलकर विचार प्रकट करने का अवसर दें। अभिभावक अपने बच्चों में सदैव अच्छे संस्कार डालें, उन्हें जागरूक बनाएं, उन्हें कर्तव्य के प्रति निष्ठावान बनाएं। और एक बात खास करके ध्यान देने की है कि बच्चों को देर रात तक घर से बाहर न रहने दें, विशेषकर यंगस्टर्स को, किशोर हो रहे बच्चों को, जो किशोर हैं, बड़े हो रहे हैं, उन बच्चों पे विशेष ध्यान रखें। आपका बच्चा कहीं जाता है तो जब वो घर से बाहर निकल रहा हो उसी समय पूछें कि कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो और कब तक लौटोगे। और उसमें ऐसी आदत डालें कि वह कहीं भी जाए, चाहे वो आपकी बेटी हो या बेटा, तो आपसे बताकर जाए, आपसे झूठ न बोले। और इन बच्चों को, जो किशोर बच्चे हैं, बच्चों में व्यवहारिकता का ज्ञान दें। बच्चों को पॉकेट मनी के मामले में आप संयम से काम लें। बच्चों के आत्मविश्वास को मजबूत बनाएं। बच्चों के सामने
अपने स्टेटस का बखान न करें, जो बहुत सारे गार्जियन करते हैं और बच्चे इनसे बिगड़ते हैं। अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें, यह देखें कि वह गलत मित्रों की संगत में तो नहीं है, और अगर यदि वह गलत संगत में पड़ गया है तो उसे प्यार से समझाएं, उनकी ऐसी मित्रता को आगे बढ़ने न दें। और एक बात और जो अभिभावकों से मैं करना चाहता हूं वो ये है कि बच्चों की स्कूल कॉलेज से संबंधित गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान दें, और आप बच्चों के टीचर्स के कांटेक्ट में हमेशा बने रहें। बच्चों की पसंद के विद्यालय में ही एडमिशन करा दें, जहां बच्चा पढ़ना चाहता है, उसका जो शौक है, जिस विद्यालय में वह पढ़ना चाहता है, जिस स्कूल में कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, उसी कॉलेज एडमिशन में, उसी कॉलेज और स्कूल में आप उसका एडमिशन करवाएं। आप यह जानते हैं कि यदि स्कूल कॉलेज का एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो बच्चे का पढ़ाई में भी मन लगेगा। कभी भी स्कूल कॉलेज के नाम पर समझौता न करें कि वह काफ़ी महंगी स्कूल है, कॉलेज है। हाँ, आप इसका ध्यान अवश्य रखें कि वह स्कूल रिपोर्टेड हो, कॉलेज रिपोर्टेड हो, पढ़ाई जहाँ बहुत अच्छी हो। बच्चों को पढ़ाई के प्रति उत्साहित करें, उन्हें कंपटीशन की भावना विकसित करें। बच्चों से संबंधित किसी भी समस्या, परेशानी या अन्य बात पर प्यार और सहानुभूति से पेश आएं और उनके मित्र बनकर ही समस्या का हल करें। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे हैं हमारे, वो अपने होते हैं, सभी हमारे अपने बच्चे हैं। तो और कुछ बातों पर मैं विशेष ध्यान देना चाहता हूँ, गार्जियन का, अभिभावकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मित्रों के सामने अपने बच्चों की कमजोरी को कभी भी प्रकट न करें। इससे उनमें हीनता की भावना पैदा होती है, उनमें गुस्सा की भावना पैदा होती है। उनके अच्छे कार्यों, सफलताओं व उपलब्धियों की प्रशंसा उनके मित्रों के सामने भी करें। बच्चों को अपने धर्म, संस्कृति व देश पर गर्व करना सिखाएं, पर किसी दूसरे धर्म, जाति के बारे में उनमें गलत संस्कार न डालें। उन्हें यह धर्मों का भी, अन्य धर्मों का भी आदर करना सिखाएं। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी, मेरे मन में विचार आ रहा था कि मैं आपसे शेयर करूं, तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया। यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि तमाम गार्जियन तक ये बातें पहुंचे और गार्जियन सचेत रहें, अपने बच्चों को बिगड़ने से बचाएं। आप तो खुद ही समझदार हैं, मैं ज़्यादा क्या बोलूं। मैं भी एक गार्जियन हूं और मैंने जो महसूस किया है, उन्हीं विचारों, उन्हीं भावनाओं को आपके सामने पेश किया है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन फ्यूचर में आपको मिलता रहे। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का अपनापन, आप लोगों का सहयोग है कि मैं लगातार YouTube पर वीडियो डाल रहा हूँ। इसी तरह प्यार बनाए रखें और कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए कि वीडियो कैसा लगा और किस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं। अपना सुझाव दें, आपका सुझाव का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। धन्यवाद।